तो बच्चों आज हमने अपनी उसी 3.2 एक्सरसाइज जिसका हमने कल 1 क्वेश्चन किया था, आज हमने उसका 2 क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन नंबर 2 है बेटे, उसके अंदर उसने आपको लॉग 31.09 इसका लॉग उसने आपको खुद लेकर दे दिया। उसने खुद ही करैक्टरिस्टिक्स ली, खुद ही मंटीसा लिया, फिर खुद ही टेबल देखा और देखने के बाद उसने आपको वो प्लस प्लस करके उसने सारा आंसर दे दिया। वो कहता है आंसर आया 1.4926। ठीक है, हो गया। कहता है अब आपने टेबल नहीं यूज़ करना, आपने इसी को देखते हुए फाइंड करनी है वैल्यू लॉग 3.109। इसका लॉग क्या होगा बट यहाँ से छोटी सी एक बात सोचें, अगर हम लॉग लेने का जो प्रोसीजर था वो सारा तरीकाकार था, उसको अगर रिवाइज़ करें तो हमने ये देखा था कि पहले हम करैक्टरिस्टिक्स लेते थे। पॉइंट से पहले 2 रकमें आती, 2 आ रही हैं, 2 में से 1 माइनस करते थे, वो करैक्टरिस्टिक्स आ गई। 4 रकमें हमारा मंटीसा बन जाता था। 31 को 0 में देखा, डिफरेंस 9 में देखा, प्लस करके ये हमारा लॉग आ। अब वो कहता है इसका लॉग फाइंड करें। बेटे आप देखें मंटीसा पर कोई फ़र्क पड़ा है, अगर रकम ये हो या ये हो, मंटीसा पे कोई फ़र्क पड़ा? अगर मंटीसा पर फ़र्क नहीं पड़ा तो फिर टेबल देखने में कोई फ़र्क पड़ेगा? कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि सिर्फ फ़र्क किस पे पड़ेगा? करैक्टरिस्टिक्स पे। इस रकम की करैक्टरिस्टिक्स पॉइंट से पहले 2 रकमें, 2 में से 1 माइनस किया तो करैक्टरिस्टिक्स 1 आ गई थी। इसकी करैक्टरिस्टिक्स कितनी आएगी? पॉइंट से पहले 1 रकम है, उसमें से हम एज यूजुअल 1 माइनस करेंगे, करैक्टरिस्टिक्स कितनी आ गई? 0। अच्छा, आगे क्या आता था? 31 को 0 में और फिर 9 में डिफरेंस, वो उसने इसका भी यही देखा हुआ है, तो जो उसका है वो इसका होगा, यानी कि आ जाएगा 0.4926। तो इसका मतलब अगर वो पॉइंट का डेसिमल प्लेस जो है वो चेंज करेगा तो आपको यहाँ से हमें पता चला कि सिर्फ करैक्टरिस्टिक पे फ़र्क पड़ेगा, मंटीसा पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब वो पॉइंट ले जाए आगे, वो कहे जी लॉग 310.9 इसका लॉग लें। तो बेटे हमें यहाँ से पता चल गया पॉइंट से पहले 3 रकमें आ रही हैं, उसमें से 1 माइनस करेंगे, करैक्टरिस्टिक कितना आ गई? जो बाकी हमें ऑलरेडी रेडीमेड काम बना पड़ा है हमारे पास 4926, तो इसका लॉग ये आ जाएगा। ठीक है, वो पॉइंट को पीछे ले जाता है। डस्टर है डस्टर, चलो ढूंढ लो। अच्छा, वो पॉइंट को पीछे ले आता है, वो कहता है लॉग 0.03109। ठीक है, तो बेटा अब इसकी करैक्टरिस्टिक कितनी आएगी? पॉइंट के बाद 1 0 तो -1 और उसमें से फिर -1 तो कितना आ गया? -2, तो ये आ जाएगा -2.4926। ठीक है बेटे, समझ लगी? तो ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 है ये इसी तरीके से हो जाएगा। उसके बाद बेटे क्वेश्चन नंबर 3 जो है ना, इसको आप पेंडिंग करें क्योंकि उसके अंदर वो आपको फौरी तौर पे बता रहा है एंटी लॉग लेना। तो जब आप अभी लॉग की थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करें, अभी अगर एंटी लॉग लेंगे ना तो फिर आपकी वो थोड़ा सा मिक्सअप होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो अभी मेरी आपको नसीहत यही है कि अभी आप इसको पेंडिंग कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखें। क्वेश्चन नंबर 4 में वो कह रहा है व्हाट रिप्लेसमेंट फॉर द अननोन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग विल मेक द स्टेटमेंट ट्रू। अच्छा बेटे एक बात बताओ मुझे, सच्ची कल हम लॉग पढ़ रहे थे, लॉग को नंबर हमने लिखा था, कोई भी लिखा था, ये लॉग 5368 या 88। ठीक है, आज हमने लॉग देखा एक नीचे छोटी सी ये रकम लिखनी भी शुरू कर दी, कल लिखी नहीं थी आज लिख दी। ये क्या है? क्या ये बेटे? इसको किसी भी लॉग की बेस कहते हैं। क्या कहते हैं? अच्छा, इसका मतलब अगर इसकी बेस है तो इस लॉग की कोई बेस नहीं थी? इसकी कोई बेस नहीं थी ना, लिखी नहीं है बेटे। जिसकी कोई बेस ना हो लॉग में उसकी बेस 10 होती है। ठीक हो गया, कोई बात नहीं। ठीक है, तो अगर बेस में किसी की बेस ना मेंशन हो इट मींस वहाँ पर बेस 10 मेंशन। ठीक हो गया, ये भी पता चल गया आपको। अच्छा, अब ये बेस वाले लॉग को हमने सॉल्व कैसे करना है? कितनी बेस थी?
3। अच्छा बेटे ये लॉग का एक रूल है, वो कहता है अगर आप लॉग को ख़त्म करेंगे तो ये दोनों की जो प्लेस है वो रिप्लेस हो जाएगी, इन दोनों की प्लेस जो है वो एक दूसरे के साथ इंटरचेंज हो जाएगी, यानी कि ये आ जाएगा 3 की पावर l इज़ इक्वल टू 81। समझ लगी बेटे बात? लॉग ख़त्म हुआ, l जो है वो 81 की जगह आ गया और 81 l की जगह चला। ठीक है, अब हमारा मकसद है इस l की वैल्यू को फाइंड करना। तो बेटा ये 3 की पावर l है, अगर मैं इसकी फैक्टराइजेशन करूँ, इसके फैक्टर बनाऊँ 3 से, 3 2s are 6, 3 7s are 21, 3 9s are 27, 3 3s are 9 और 3 1s are 1 2 3 4। तो उसका मतलब 81 को मैं 3 की पावर 4 लिख सकता हूँ और ये 3 की पावर l है। 3 की पावर 4 इज़ इक्वल टू 3 की पावर 4। रिपीट कर रहा हूँ, 3 की पावर l इज़ इक्वल टू 3 की पावर 4। 3 की पावर l इज़ इक्वल टू 3 की पावर 4। l इज़ इक्वल टू 4। जब बेटे दो रकमें आपस में इक्वल हों, उनकी बेस सेम हो, तो फिर उनकी पावर्स भी इक्वल्स होती हैं, तो हम कह सकते हैं l इज़ इक्वल टू 4 आ गया। ठीक हो गया बेटे? ठीक है जी। अब इसी में पार्ट में से कोई और क्वेश्चन आपने करवाना हो? क्वेश्चन नंबर 4। हाँ जी ठीक है। पता चल गया मुझे। 10 की पावर p इज़ इक्वल टू 40। इसमें बेटे लॉग ही नहीं है, ठीक है, इसमें लॉग नहीं है हमारे पास। इधर करते हैं यार, इधर करते हैं। 10 की पावर p इज़ इक्वल टू 40। अब इसके अंदर हमारे पास लॉग ही नहीं है, ठीक है। तो बेटे हमने ये देखा जब लॉग था हमने उसको ख़त्म करके इनकी वैल्यूज़ को रिप्लेस कर दिया। तो अब लॉग नहीं है, अगर मैं लॉग ले आऊँ तो फिर रिप्लेस हो जाएगा, यानी कि ये 10 इधर आ जाएगा, 40 इधर हो जाएगा और ये p इधर आ जाएगा। ठीक हो गया बेटे? क्या बात बताई मैंने? जब लॉग था तो ये रिप्लेस होता था और लॉग ख़त्म हो जाता था, ठीक है। अब उसने ये रकम दे दी आपको एक किस्म की, ये देखें ना, ये 3 की पावर इसी पैटर्न में दे दी। तो अगर मुझे पता है कि मैं अब इसको लॉग लेके यानी कि एक स्टेप पीछे जाना चाहूँ तो इसका मैं लॉग लूँ तो ये दोबारा रिप्लेस हो जाएगी। तो मैंने वही काम किया, इसका लॉग लिया, ये 40 इधर और p को इधर ले आया। अब यहाँ पर एक बात हमें पता चल रही है बेटे, बेस में 10 आ गया, लॉग की बेस 10 आ गई, तो वो हम लिखते ही नहीं हैं, ठीक है, वो आप ना लिखें, नीचे वाले स्टेप में हम कर देते हैं इसे। चलें, तो p इज़ इक्वल टू आ जाएगा log 40। अब हम वैल्यू p की फाइंड करनी है तो 40 का log ले लेते हैं। 40 का log लेना हमें आता है कैसे? पहले करैक्टरिस्टिक्स लेते हैं, पॉइंट इधर है, कितनी रकमें हैं? 2 रकमें हैं, 1 माइनस करेंगे, 1 करैक्टरिस्टिक्स 1 आ गई। फिर हम चलते हैं मंटीसा की तरफ। मंटीसा में हम देखते हैं 2 रकमें हैं, 4 और 0, हमें कम से कम 3 चाहिए, तो हम एक 0 और लगा देते हैं। बेटे टेबल में देखें, 40 को 0 में देखें ज़रा, 6021 आई थिंक सो, ठीक हो गया, 6021 आ गया। इस 1.6021 ये आपका आंसर आ गया किसका बेटे? p। ठीक हो गया जी। उसके बाद बाकी को क्वेश्चंस वो एक और कर लें बेटे। ये क्वेश्चन नंबर 2 देखें, इसका ही सेकंड पार्ट, a6 इज़ इक्वल टू 0.5। बेटे सिर्फ पॉइंट की वजह से मैं करवा रहा हूँ क्योंकि आप पॉइंट दे के घबरा जाते होते हैं ना। तो बेटे अब ये लॉग ख़त्म होगा तो वही पुराना काम, इन दोनों की जगह चेंज हो जाएगी, 0.5 इज़ इक्वल टू 6। ठीक हो गया। अच्छा, अब ये पॉइंट ख़त्म करने का हमें बहुत छोटे होते एक तरीकाकार पता था कि ये ओवर लगाओ, पॉइंट ख़त्म करके 1 लगाओ, आगे जितनी रकमें उतने 0 लगाओ। ठीक है। अब इसको मैं अगर कैंसिल करूँ, 5 1s are 5, 5 2s are 10, तो ये हो जाएगी a की पावर 1/2 इज़ इक्वल टू 6। ठीक है बेटे। अब इस पावर 1/2 को मैं अंडर रूट भी लिख सकता हूँ। अगर आपने अंडर रूट नहीं लिखना तो एक और बात बेटे, मैंने इस पावर 1/2 को ख़त्म करना है। क्या करना है? तभी तो एक ही वैल्यू आएगी ना, ए के ऊपर से इसको हटाएंगे तो एक ही वैल्यू निकलेंगी।
तो मैं क्या करता हूँ, अगर मैं इनका दोनों तरफ स्केयर ले लूँ, यानी कि इसकी पावर भी 2 ले लूँ और इसकी पावर भी 2 ले लूँ, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो a इज इक्वल टू 6 का स्केयर कितना होता है 36, 3 3 जार 30, ओ 6 6 जार सॉरी 6 6 जार 36। ठीक हो गया जी। बाकी एक क्वेश्चन बेटे इसका रह गया है, वो आपने खुद कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं हम। आज का जो मेन रूल था वो यही है कि लॉग को ख़त्म करना है, इक्वल के उस तरफ जो रकम है उसको लॉग में ले आना है। ठीक है, और जो लॉग जिस रकम का था वो इक्वल के उस तरफ चला जाएगा और बेस जो है वो बेस ही रहेगी। ठीक हो गया, बस ये मेन रूल है। उसी के मुताबिक बेटे ये क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट है, वो कहता है जी इसकी वैल्यू फाइंड करें log 2 और 1/128। ठीक हो गया, तो बेटे सबसे पहले मैं इसको यहाँ पे लिखता हूँ लेट, और ये जो log 2 1/128 इसको मैं x के इक्वल सपोज कर लेता हूँ। ठीक हो गया, इसको मैंने सपोज कर लिया x के इक्वल। अब मैं log ख़त्म करूँगा तो ये तो बेस है, ये तो यहीं पे रहेगी, इन दोनों की प्लेस जो है वो चेंज हो जाएगी, यानी कि हो जाएगा 2 की पावर x इज़ इक्वल टू 1/128। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद बेटे अब मैं 128 की उसी तरह ही फैक्टराइजेशन अगर करूँ, 2 6 जार 2 4 जार 2 3 जार 6 2 2 जार 4 2 1 जार 2 2 6 जार 12 2 8 जार 16 2 4 जार 8। तो बेटा ये 2 की कितनी पावर आ गई 1 2 3 4 5 6 7। ये तो 2 की पावर x वैसे ही आ गया, ये आ गया 1/2 की पावर 7। ठीक है बेटे, ये ओवर के नीचे 2 की पावर 7 थी, जब मैं इसको ऊपर लेके जाऊंगा तो ये प्लस की हो जाएगी, वो माइनस की हो जाएगी। ठीक है ना, ये नीचे प्लस की है ना, ऊपर जाके माइनस की हो जाएगी, 2 की पावर -7। ये माइनस की क्यों हुई पता है किसी को? बेटे एक छोटी सी लॉजिक ये याद रख लें आप, या तो ये याद रख लें कि अगर ओवर के नीचे पावर प्लस की है तो जब उसको मैं ऊपर लेके जाऊंगा वो माइनस की हो जाएगी। बाकी रही लॉजिक की बात तो वो मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा बेटे, अगर ये रकम हो 2 की पावर 3/2 की पावर 2, क्या आंसर आएगा? आप सबको पता है कि ये ऊपर 3 दफ़ा 2 है और नीचे 2 दफ़ा 2 है, तो 2 कट जाएंगे, सिर्फ एक 2 आंसर आएगा। ऐसे ही होगा ना। या दूसरे लफ्ज़ों में हम अगर कहें तो वो ये कहेंगे कि ये पावर 3 थी, ये 2 ऊपर जाके माइनस हो गई, तो ये 2 की पावर 1 कि अकेला 2 आ गया। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर तो सर जी ठीक है, दोनों बेस सेम थी, पावर ऊपर चली गई, लेकिन यहाँ पर बेस सेम नहीं है, ऊपर 1 है नीचे 2 है, आप ये पावर ऊपर कैसे लेके गए हैं? तो बेटे 1 की जगह आप किसी भी रकम की पावर 0 अगर लिख देना तो 1 के इक्वल ही होता है। तो मैंने यहाँ 1 की जगह लिखा 2 की पावर 0/2 की पावर 7। ठीक है, ये 7 जो पावर है ये नीचे प्लस की है, ऊपर जाके तो 2 की पावर 0 -7, जब 0 में से मैं 7 माइनस करूँगा तो वो 2 की पावर -7 आ जाएगी। ठीक है, तो ये 2 की पावर -7 आ गई। यहाँ पे वही पुराने वाली बात आ गई बेटे कि 2 की पावर x इज़ इक्वल टू 2 की पावर -7, तो इसका मतलब 2 के इक्वल है, तो x किसके इक्वल होगा? -7। ठीक हो गया बेटे। अच्छा, सेकंड पार्ट इसका आप करेंगे, वो मैं करवा दूँ? चलें जी, वो भी करवा देता हूँ। ये है जी लॉग, कहता है जी लॉग है 512 टू द बेस ऑफ 2 × 2 अंडर रूट। बेस कितनी है? 2 × 2 अंडर रूट। ठीक हो गया। तो बेटे इसको भी मैं सबसे पहले यहाँ पे लिखूँगा लेट और लॉग 512 इसकी पावर बेस 2 × 2 अंडर रूट, इसको मैं x के इक्वल सपोज कर लिया। ठीक है, अब बेटे ये लॉग ख़त्म होगा तो इनकी ये जगह चेंज हो जाएगी, 2 × 2 अंडर रूट, इसकी पावर आ गई जी x और ये आ गया 512 इधर। ठीक हो गया। ये 2 की पावर 1 है और अंडर रूट को हम 2 की पावर कहते हैं, क्या कहते हैं बेटे? ये बात याद रख लें, क्योंकि ये आपको कमी इसलिए महसूस हो रही है क्योंकि हमने जो सेकंड चैप्टर है ना उसको स्किप किया फ़िलहाल। ठीक है, तो उसकी वजह से आपको पता नहीं है। वैसे बेटे अंडर रूट जो होता है ना, असल में ये भी किसी की पावर ही है, ये 2 की पावर ही है, लेकिन ये हाफ पावर है।
कितनी पावर है 1/2, ठीक है। ये पावर कितनी होती है 1/2, यानी कि 2 की पावर 1 और ये मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 1/2 और ये बाहर x वैसे ही आ गया। इसकी बेटे आप इस तरह ही फैक्टराइजेशन अगर करेंगे, ये देखिए मैं यहाँ पे करता हूँ, करें ज़रा 2 से, 2 2s are 4, 2 5s are 2 6 are, फिर 2 1s are 2 2s are 4, 2 8s are 16 और आगे यही, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये आ जाएगा 2 की पावर 9। बेटे ये दोनों की बेस सेम है, ये भी 1 ये भी 2 है और ये भी 2 है। जब बेस आपस में मल्टीप्लाई होंगी तो पावर एक दूसरे में प्लस हो जाती होती हैं, तो हो जाएगा 2 की पावर 1 + 1/2 इंटू एक्स इज़ इक्वल टू 2 की पावर 9, ठीक हो गया। अब जब मैं इसको एलसीएम लेके प्लस करूँगा तो ये देखें ज़रा, इसका ओवर 1 करेंगे, इन दोनों का एलसीएम लें, कितना आ गया 2, 1 का टेबल पढ़ें 2 आए, 1 2s are 2, उस 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 1s are 2, 2 का टेबल पढ़ेंगे 2 ही आए, 1 1s are 1, ठीक हो गया। और बाहर हमारे पास x आ गया इज़ इक्वल टू 2 की पावर 9। बेटे ये प्लस होके हो जाएगा, इधर ऊपर कर लेते हैं, 2 की पावर 3/2x इज़ इक्वल टू 2 की पावर 9। बेटे बेस दोनों की सेम है 2। अब्दुलरहमान खड़े हो जाओ आप, क्या मसला है आपको? मैं बहुत देर से नोट कर रहा हूँ आपको, आप समझ रहे हो मैं देख नहीं रहा। सिट डाउन। इसकी पावर, इसको मैंने बेटे प्लस किया, 2 + 1 3/2x वैसे ही आ गया और 2 की पावर 9। तो बेटे बेस के इक्वल है, तो फिर एक्सपोनेंट यानी कि पावर भी आपस में इक्वल होगी। तो मैं 3/2x इज़ इक्वल टू किसके रख लेता हूँ 9 के। यहाँ से मैंने x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो बेटे 2 इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 3 मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। ये 3 3s are 9, तो 3 2s are 6। ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई, ठीक हो गया जी। चलें जी, वैसे बेटे क्वेश्चन नंबर 6 भी सारे का सारा इसी मेथड से ही होना है आपसे, ठीक है। एक ही काम करना है, सबसे पहले लॉ को ख़त्म करना है और इन दोनों की जो जगह है वो चेंज कर देनी है, ठीक है। उसके बाद आपने प्रोसीजर करके जो है वो वैल्यू निकालनी है। मेरा नहीं ख्याल को क्वेश्चन मुश्किल है, ये 2 पार्ट दोनों थोड़े से मुश्किल थे, वो मैंने आपको करवा दिए हैं। आपने ये क्वेश्चन खुद करने हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 आपने खुद करना है, अभी बैठ के कर लें, ठीक है। जो ना हुआ वो मुझे बता दें, इंशाल्लाह हम वो भी कर लेंगे, ठीक है बेटे। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।